बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि इसमें मुख्तलिफ मालूमात पर मबनी जो है वो कुछ इक़्तिबासात जो है वो आपकी नज़र किए जाते हैं। आज जो मेरे पास अफसाना है वो है कृष्ण चंद्र का अफसाना। आपको पता है कि हिंदुस्तानी अदीब हैं थे बहुत मशहूर कृष्ण चंद्र। वो अफसाना निगार थे और बेहतरीन अफसाने उन्होंने तख्लीक की है। और उनका सबसे बेहतरीन अफसाना जो था, जो हम सब ने शायद अपने कोर्स में भी पढ़ा होगा, नादान दोस्त। आज मेरे पास उनका एक अफसाना है, गिदड़ की तलाश। तो इससे पहले कि मैं अपनी ये कहानी शुरू करूं या अफसाना शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है मेरी आने वाली वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और मालूमात हासिल करते रहें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक गिदड़ मर गया। इत्तेफाक से उस जंगल में वही एक गिदड़ था, इसलिए गिदड़ के मरने का गम सबको हुआ। क्योंकि शेर और गिदड़ का जंगल में हमेशा का साथ था। जिधर जिधर शेर जाता था गिदड़ उसके पीछे पीछे जाता था, कभी कभी आगे भी जाता था और शिकार की टोह में रहता था और शेर को आकर बताता था कि फला जगह पर शिकार मौजूद है। क्योंकि गिदड़ खुद तो शिकार कर नहीं सकता था, इसलिए हमेशा शेर के शिकार से अपना हिस्सा लेता था। जब शेर शिकार कर लेता था और अच्छी तरह अपना पेट भर लेता था तो बचा खुचा गिदड़ के हवाले कर देता था, जिससे गिदड़ का काम चल जाता था। मरहूम गिदड़ शेर को जंगल की तमाम झूठी और सच्ची खबरें सुनाता था और मज़े मज़े की स्कैंडल्स भी बताता था, और जिन जानवरों से दुश्मनी होती थी उनकी चुगलियाँ भी खाता रहता था और शेर की खुशामद करके उसके तलवे चाट कर अपना मतलब निकालता रहता था। याद रखिए, उसके तलवे चाट कर अपना मतलब निकालता रहता था। इस वजह से शेर गिदड़ से बहुत खुश रहता था। गिदड़ को शेर की ज़रूरत थी और शेर को गिदड़ की। चुनांचे जब गिदड़ मर गया तो शेर बहुत परेशान हो गया। उसने किसी दूसरी गिदड़ की तलाश शुरू कर दी। सारा जंगल छान मारा लेकिन कोई गिदड़ ना मिला। फिर अगले 6-7 दिन शेर ने करीब के सारे जंगल देख डाले, लेकिन गिदड़ की कोई सूरत तक नजर ना आई। माजरा क्या है, शेर ने परेशान होकर सोचा। उसके बाद उसने जंगल के सबसे बूढ़े और अक्लमंद लोमड़ से पूछा, जंगल में कहीं कोई गिदड़ नजर नहीं आता, क्या माजरा है। अक्लमंद लोमड़ ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर, गिदड़ जंगल छोड़कर शहरों को चले गए हैं। उन्होंने जंगल छोड़कर शहरों में रहाइश अख्तियार कर ली है। शेर ने पूछा, क्यों? आजकल शहरों में गिदड़ों की मांग बहुत बढ़ चुकी है। फिर ये बात भी ज़माना दुरुस्त है कि जंगल में सिर्फ वो जानवर रह सकता है जो बेहद जफाकश और मेहनती हो, जो ज़माने के सर्दो गर्म सह सकता हो। और आप तो जानते हैं कि यहाँ कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता। कभी गिदड़ क्या, शेर को भी भूखा रहना पड़ता है, और गिदड़ तो सदा से कामचोर है, इसलिए शहर को भाग गया है। शेर ये बात सुनकर चुप रहा, मगर उसका दिन जंगल में गिदड़ के बगैर नहीं लगता था। जब चंद दिन और गुजर गए और कहीं उसे गिदड़ की सूरत न दिखाई दी तो वो सीधा शहर गया और वहाँ की एक रोज़नामा अखबार में उसने पहले सफ़े पर एक इश्तहार यूँ दिया, गिदड़ की ज़रूरत है। जंगल के एक शेर को एक चालाक, चरब जुबान, तजुर्बाकार, शिकार की टोह रखने वाले, शेर का दिल बहलाने वाले और मज़ेदार पुरलुत्फ स्कैंडल बनाने वाले एक गिदड़ की ज़रूरत है। सिर्फ वही लोग दरख्वास्त दिए जिन्हें इस काम में 5 बरस का तजुर्बा हासिल हो। शेर से मुलाकात का वक्त दोपहर के खाने के बाद 2:30 बजे से 6:30 बजे तक रखा गया। इससे पहले या इसके बाद इंटरव्यू के लिए आना खतरे से खाली नहीं है, ये तंबीह भी उस इश्तहार में दे दी गई। इंटरव्यू के लिए 5 आदमी आए। शेर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इन 5 में से कोई भी गिदड़ न था, बल्कि सभी इंसान थे। गिदड़ क्यों नहीं आए, शेर ने पूछा। एक आदमी ने जवाब दिया, वो सब काम से लगे हुए हैं। गरजदार आवाज़ से शेर ने दोबारा पूछा, तुम क्यों आए हो? इंसानों ने बताया कि इसलिए कि हम बेकार हैं, कोई काम नहीं मिलता, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। शेर ने कहा, हमारे जंगल में तो कोई बेकार नहीं रहता, फिर इंसानों की बस्ती में लोग बेकार क्यों रहते हैं? इस सवाल का किसी भी आदमी के पास जवाब न था, लिहाजा खामोश खड़े रहे। इंटरव्यू कमेटी में शेर के अलावा अक्लमंद लोमड़ और चालाक रीछ भी शामिल था। रीछ बोला, इन लोगों को वापस शहर भिजवा दो। वो लोग चिल्लाने और गिड़गिड़ाने लगे कि खुदा के वास्ते हमें वापस मत भेजो, हमें यही जंगल में काम दे दो, हमें गिदड़ का काम दे दो, हम खुशी से करेंगे। लोमड़ा बोला, काम तो तुमको दे दिया जाएगा, मगर एक शर्त है, तुम में से जो शख्स गिदड़ का काम करने का अहल साबित न हुआ उसे शेर खा जाएगा। सवाल
पांचों आदमी मिलकर बोले, हमें मंजूर है, मगर काम मिलना चाहिए। पहले दिन जिस आदमी को गिदड़ की ड्यूटी सौंपी गई वो सबसे लायक था। उसके पास एमए की डिग्री थी। शेर ने घड़ी देखकर उससे कहा, इस वक्त 10 बजे हैं। 1 बजे तक तुम जंगल में घूमो फिरो और देखो कि मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त कहाँ से हो सकता है। वो आदमी हुक्म पाकर उसी वक्त शेर के लिए खुराक की तलाश में रवाना हो गया। 11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, मगर वो आदमी ना आया। शेर भूखा खड़ा उसका इंतजार ही करता रहा। कोई 5 बजे के करीब वो आदमी भागा भागा आया और उसने शेर से कहा, मैंने सुराग लगा लिया है, बहुत उम्दा खुराक का बंदोबस्त हुआ है, चलिए। शेर तो कब से भूखा था। उसी वक्त आदमी के साथ चल पड़ा। चलते चलते दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए वो आदमी शेर को दरख्तों से घिरी हुई एक छोटी सी वादी में ले गया, जहाँ लंबी लंबी और हरी हरी घास लहलहा रही थी। शेर ने उस आदमी से पूछा, कहाँ है मेरा शिकार? उस आदमी ने हरी हरी घास की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या है? शेर गरजा, बेवकूफ, तुमने क्या घास खाकर एमए किया है? बताओ, घास खाकर? आदमी बोला, जी हाँ, मैं खालिस वेजिटेरियन हूँ और मैंने इल्म निबातात यानी बॉटनी में एमए किया हुआ है। शेर की आवाज़ गैर गज़ब से ऊंची होती चली गई। अहमक, तुम्हें यह नहीं मालूम कि शेर घास नहीं गोश्त खाता है? उसके बाद शेर उस आदमी पर झपटा और उसे मारकर खा गया। दूसरे दिन दूसरे आदमी की बारी आई जो बीए पास था और बेकारी से पहले उसने 1.5 साल तक एक ऐसी फैक्ट्री में काम किया था जहां फलों के मुरब्बे बनाए जाते थे। उसने भी तलाश बिस्यार के बाद जंगल में सेबों के 2 पेड़ दरियाफ्त किए और शेर को सेब खिलाने के लिए ले गया और शेर ने जंगल के सेबों के बजाय उस आदमी को खा लिया। तीसरा आदमी मैट्रिक पास था और पहले दोनों आदमियों से ज़्यादा होशियार था। वो बहुत जल्द शेर के लिए शिकार ढूंढने में कामयाब हो गया। जंगल की एक घनी घाटी पर उसने हिरणों की एक डार यानी कि रेवड़ को चढ़ते देखा और फौरन भागा भागा आया और शेर को इतला दी। शेर ने घाटी पर जाकर एक हिरण का शिकार कर लिया और इत्मीनान से बैठकर खाने लगा। खूब पेट भर कर खाने के बाद शेर एक तरफ लेट गया और बोला, लो, अब जो बाकी बचा है तुम उसे खा लो। तीसरे आदमी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं हिंदू हूँ, किसी का झूठा नहीं खाता। उस पर शेर ने तीसरे आदमी को भी खा लिया। अब चौथे की बारी आई। उसने पहले 3 आदमियों की नाकामी से सबक सीखा। उसने ना सिर्फ शेर के लिए शिकार का सुराग लगाया बल्कि खुद शेर का झूठा गोश्त भी खा लिया। हालांकि कच्चा था मगर उसने बेहद बसंत सबर खा लिया। फिर शेर ने इत्मीनान से पाँव पसार कर कहा, अब मेरे पाँव दाबो। चौथे आदमी ने बड़ी मेहनत से शेर के पंजे दाबने शुरू कर दिया। शेर ने डिकार ली, फिर बोला, तुमने शिकार करते वक्त उस चीते को देखा था जो एक झाड़ी के करीब खड़ा मुझे घूर रहा था? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है और अजीब अजीब निगाहों से मुझे देखता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? चौथा आदमी बोला, जनाब, चीते की क्या बात है, बहुत खूबसूरत जानवर है। रफ्तार ऐसी कि शिकार इससे बच ना सके। कभी कभी तो हिरन आपके हाथ से निकल जाता है, लेकिन चीता तेज रफ्तार हिरन को भी पकड़ लेता है। और तो और चीता दरख्त पर भी चढ़ सकता है, जबकि शेर होकर भी आप दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। शेर गुस्से से गरजा, तुम झूठ बोलते हो। चीता मुझसे कम हैसियत है, मैं जंगल का बादशाह हूँ। चौथे आदमी ने फिर अपनी बात पर इसरार किया। नतीजे में शेर ने उसे भी खा लिया। अब पांचवें आदमी की बारी आई। वो आदमी बहुत दुबला पतला और एक अरसे से फाकसदा मालूम होता था। बड़े तेज कदमों से सारे जंगल में घूम आया, मगर उसे अपनी मर्जी का कोई शिकार जंगल में नहीं मिला। तो वो शेर को लेकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी में पहुंचा जहाँ बहुत सी भेड़ें और बकरियां बंधी थी। शेर ने 4-5 बकरियों का शिकार किया और जंगल में लाकर उसने 2 बकरियां मजे से खाई और बाकी 3 बकरियों को उसने रात के खाने के लिए रख दिया। शेर इस आदमी से बहुत खुश हुआ। रात के खाने पर शेर ने देखा कि उस आदमी ने कुछ कहे बगैर ही उसके पांव दबाने शुरू कर दिए। शेर ने पूछा, ऐसे लजीज शिकार का तुमने कैसा पता लगाया? सरकार, 5वां आदमी हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं जंगल को आ रहा था तो रास्ते में एक रात मैंने उस चरवाहे की झोपड़ी में गुजारी थी और चरवाहे ने मुझे रात को बकरी का दूध और मक्की की रोटी पेश की थी और अजराए मेहमान नवाजी मेरे पाँव भी दाबे थे। बहुत खूब, शेर ने तारीफी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम एहसान फरामोश हो और इसलिए बहुत अच्छे गिदड़ साबित हो सकते हो। हुजूर की इनायत है। वो आदमी उनका शेर का पाँव दाबते हुए बोला, वरना मैं किस लायक हूँ? आप जैसा बहादुर और खूबसूरत शेर मैंने आज तक नहीं देखा। सच कहता हूँ, बड़े बड़े जंगल घूमा हूँ, मगर जो वजाहत, वक़ार और दबदबा आपकी शख्सियत में है वो मैंने किसी दूसरे शेर में नहीं देखा। बहादुरी तो आप पर ख़त्म है और
आपकी खूबसूरती की तो क्या बात है। अच्छा, मैं खूबसूरत हूँ? शेर ने खुश होकर पूछा। मुझसे क्या पूछते हैं? आपने उस चीते को देखा होगा जो शिकार करते वक्त हसद भरी निगाहों से आपको देख रहा था। और एक चीते पर ही क्या मौकूफ, जंगल के तमाम बड़े जानवर आपके सामने दम नहीं मार सकते। आपका क्या कहना? शेर पांचवें आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम वाकई बहुत अच्छे गिदड़ साबित हो गए, बहुत उम्दा। आज से मैं तुमको अपनी मुलाजमत में लेता हूँ और तुम्हारी जान और तुम्हारे माल की जमानत देता हूँ। उस आदमी ने शेर का पाँव चूम लिया। शेर बोला, एक बात तो बताओ, तुम इससे पहले क्या करते थे? उस आदमी ने सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर, मैं एक सियासतदान का चमचा था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और कई शख्सियात का अक्स भी आपको इस कहानी में नजर आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप जो इक़्तिबासात हैं इसी तरह पुरलुत्फ़ तरीके से सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।